नमस्कार, पिक्की भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको प्यूषम संस्कृत भाग 2 जो 10th क्लास का है, मैट्रिक का है, हम वो लेकर आए हैं। आज चैप्टर है 9वां पाठ यानी 9वां पाठ और चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, वे अपने जीवन काल में कौन कौन से समाज सुधारक काम किए हैं और समाज के निर्माण में उनका क्या क्या योगदान था, पूरी कहानी हम इसमें पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप कॉपी कलम निकाल लें, जिस तरह से हम पढ़ाते चलेंगे आप नोट करने वाली बात होगी, हम बोलेंगे आप उसको नोट कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। 9वां पाठ यानी 9वां पाठ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया च महानुदारकः स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज के शिक्षा एवं महानुदारक के रूप में, शिक्षा एवं महान समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद का नाम जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक एवं शिक्षाविद थे। कौन? तो स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन यतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके ये अपना योगदान देकर भारतीय समाज को ग्रहण किया है। यानी भारतीय समाज में आर्य समाज का जो योगदान है यह स्वामी दयानंद के कारण ही है। यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन हो गए? तो आर्य समाज के संस्थापक हो गए स्वामी दयानंद। आप इसको याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए इस बात को। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधोऽपि अस्य कार्य विशेषः। इसका विशेष कार्य भारतवर्ष में भारतीयता का भी बोध कराना है। यानी भारतीयता का बोध कराता है, हम भारतीय हैं और भारतीय का क्या काम होना चाहिए इसमें वर्णन किया गया है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा खंडित करके, यानी उसको तोड़कर, दूषित प्रथा बुराई को मिटाकर शुद्ध तत्वों का ज्ञान देकर ज्ञान दिए थे। कौन दिए थे? तो दयानंद जी। यानी कहने का मतलब है समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्वों का ज्ञान प्रचार दयानंद जी किए थे। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयस्य समाजोद्धारणो योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज के उद्धार में योगदान को निर्धारित करता है। समाज के उद्धार में करने में क्या क्या उसका योगदान था उसका इसमें दिया गया और उसका परिचय है। मध्यकाले नाना कुत्सितरीत्या भारतीय समाजम अदुषन्। कहता मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के कुत्सित रीति भारतीय समाज को प्रदूषित किया। यानी बहुत सारी बुराई थी मध्यकाल में, भारतीय समाज में बहुत सारी बुराई थी। कौन कौन सी बुराई थी? जातिवाद कृत्य वैषम्यम, कहने का मतलब जातिवाद की विषमता, अप्रियता, छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में बाह्य आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्री को पढ़ने नहीं दिया जाता था, विधवानाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदित स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता, यानी शिक्षा पर जोर शोर नहीं था, इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। ये इत्यादि दोष हमारे प्राचीन समाज में थे। कहने का मतलब है कि मध्यकाल में भारत में बहुत सारी बुराइयां थी। कौन कौन थी? जाति प्रथा थी, छुआछूत था, धर्म कार्य आडंबर था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवाओं की दयनीय स्थिति थी, शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था, लोग शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते थे और शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार की बुराई हमारे भारतीय समाज में थी। किस समय? मध्यकाल में। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार अनेक दलितों ने हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू समाज के होते हुए भी उनके साथ भेदभाव किया गया, जिसके कारण वह तिरस्कृत हो गए और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिए। एतादृशे विषम काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारक सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारिका भारतवर्षे। कहने का मतलब है
इस प्रकार विषम समय में या इस तरह की स्थिति जो थी, धर्म छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म में लोग जाने लगे, तो इस समय इस विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कोई धर्म उदारक, सत्य खोज करने वाला, समाज के विषमता को दूर करने वाला भारत में अवतरित हुआ। तो उनका नाम कौन था? तो स्वामी दयानंद था। यानी स्वामी दयानंद ने क्या किया उस समय में 19वीं शताब्दी में? धर्म को सुधार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले और समाज की विषमता को मिटाने वाले थे। भारतवर्ष प्रादुर्भवन यानी दयानंद सरस्वती का अभिप्राव हुआ और उनका जन्म हुआ। इस तरह से तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजो उदारणस्य संकल्प च शीघ्र स्थानीयः। कहता है उन लोगों को निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों में व्यापकता से समाज के उदार का संकल्प शीर्ष स्थान पर है। यानी कहने का मतलब है कि उनके विचार से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इनका परिचय हम जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेश टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूवत। कहता स्वामी का जन्म, यानी स्वामी का जन्म मतलब दयानंद सरस्वती का, दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा गांव में 1824 में हुआ। इसको नोट कर लीजिए। स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में गुजरात प्रदेश के किस गांव में? टंकरा नामक ग्राम में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का मूल नाम यानी बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। पूछता है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षया एव अध्ययन अस्यास्य प्रारंभो जातः। कथा संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। संस्कृत शिक्षा से ही पढ़ना शुरू किए। कर्मकांडी परिवारे तादृश्यो व्यवस्था तदानीम आसीत्। कहने का मतलब है वैसा ही व्यवस्था उस समय था। यानी उसके कर्मकांडी परिवार में जो जन्म लिए थे, तो कर्मकांडी परिवार में उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी पहले संस्कृत से ही। शिवो उपासको परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता। कहता है कि रात्रि जागरण में मूल शंकर कहाँ गए थे? तो शिवरात्रि में गए थे। यानी शिव उपासको परिवार यानी शिव के वो उपासक थे और मूल शंकर शिवरात्रि महापर्व में वह देखने गए थे। उनके पूरा फैमिली शिव के उपासक थे और शिव की उपासना के कारण शिवरात्रि के दिन उसके पूरे फैमिली देखने गए थे शिवरात्रि को। देखिए आगे क्या है। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मुष्का विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने देखा कि शंकर के विग्रह मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था वह एक चूहा चढ़ के भक्षण कर रहा था। कहने का मतलब है शिव उपासक थे। यानी दयानंद के पिता क्या थे? तो शिव उपासक थे। रात्रि में दयानंद कहाँ गए? तो शिव मंदिर गए थे। रात्रि जागरण काल में उन्होंने क्या देखा? तो एक शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा भक्षण कर रहा है। मूल शंकरो अचिंतित। मूल शंकर ने चिंता किया, सोचा क्या? यत विग्रहो हम किंच कर। कहता है इस उसने कहा कि मूर्ति से कुछ नहीं हो सकता है, मूर्ति में कुछ नहीं है, कोई देवता मूर्ति में नहीं। अगर मूर्ति में देवता होती तो अपनी प्रसाद की रक्षा स्वयं करता। वस्तु तो देव प्रतिमाया नास्ति। वास्तव में इस मूर्ति में देवता नहीं है, प्रतिमा में देवता नहीं है। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरो गृहम गत। रात्रि में जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चला गया? घर चला गया। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसी दिन से मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, मूर्ति पूजा की वह विरोधी हो गई। पूछेगा प्रश्न, मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो आप लिखिएगा कि जब मूल शंकर शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर गए तो रात्रि जागरण काल में उन्होंने देखा कि भगवान भोले शंकर पर चढ़ाया गया प्रसाद एक चूहा भक्षण कर रहा है। और उसी समय उनके मन में शंका हो गई कि अगर इस मूर्ति में भगवान होते तो अपनी प्रसाद की रक्षा स्वयं करते। भगवान नहीं है, यह ढकोसला है। और उसी दिन से वह उसी रात जागरण को छोड़कर अपने घर लौट गए और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, यानी उसके विरोधी हो गए।
वर्षद्वय अभियंत्रे एव तस्य प्रियाया स्वसु निधनम जाता। 2 वर्ष के अंदर में उसके प्रिया यानी बहन मर गई। यानी वर्ष के अंदर में 2 वर्ष के अंदर में क्या हो गया, उनकी बहन मर गई। ततो मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, और उसके बाद मूल शंकर में क्या हो गया, वैराग भाव आ गया, यानी वैराग्य साधु बन गया। गृहम परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतौ रमणौ असौ मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षु विदुषी समीप गतः। कहता घर छोड़कर अनेक विद्वानों और साधुओं की संगति में आनंद पाता हुआ वह मथुरा में बिरजानंद के ज्ञान चक्षु से ज्ञानी बनने के लिए आया। यानी कहने का मतलब है कि रास्ते में अनेक साधु के संतों की संगति में रमते हुए आनंदित होते हुए मथुरा पहुँचे, और जहाँ बिरजानंद को से अपना दीक्षा लिए। यानी कहने का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु महाराज कौन थे, तो बिरजानंद जी थे। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रावर्त, और वहाँ पर वो क्या किए, आर्ष ग्रंथ की अध्ययन शुरू किया। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे शतस्य प्रचारे च स्वजीवनम अस अर्पितवान। कहता है कि बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म प्रचार और सत्य प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यानी उनको गुरु बोले कि वैदिक धर्म की प्रचार करिए और सत्य की खोज कीजिए, तो स्वामी दयानंद ने नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौट चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यत्र तत्र धर्माडंबरणम खंडनम अपि चकार। कहता है जहाँ तहाँ धर्म के आडंबरों को वह खंडन किए, विरोध किए। जहाँ छुआछूत देख रहे थे, जहाँ धर्म में आडंबर था, उस आडंबर को समाप्त किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षित। अनेकों पंडित उसके द्वारा पराजित होकर उनके मत में क्या हुए, दीक्षित हुए। अनेकों पंडित को वह दीक्षित किए, अनेकों पंडित को वह ज्ञान दिए। बहुत सारे पंडित उससे शुरुआत में उनका विरोध करते थे, और जब शास्त्रार्थ में जब ये तर्क संगत बात करते थे तो वो पंडित हार कर इनके द्वारा क्या हो गए, दीक्षित हो गए, इनको गुरु बना लिए। स्त्री शिक्षायाम विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उदारकों सकृत। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा विवाह पुनर्विवाह को चालू किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत को मिटाया, बाल विवाह को बंद करवाया। इस तरह से बहुत सारे सामाजिक काम करके यह समाज सुधारक बन गए। पूछेंगे कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, तो स्वामी दयानंद ने मध्यकाल में जो स्त्री के प्रति अत्याचार था उसको मिटाया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत को मिटाया, बाल विवाह को बंद करवाया। इस तरह से जो दूषित प्रथा था उसको बंद कराकर समाज सुधारक बने। स्व सिद्धांतानाम संकलनयान सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायियों नाम च महांत उपकारम चकार। कहता है अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में रचना करके वे अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्मायुनां ध्यान आकर्षणम स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान। कहता है कुछ वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का क्या किया, हुआ ध्यान आकर्षित किया, और वेद को भी संस्कृत हिंदी भाषा में क्या क्या अनुवाद कराया। प्राचीन शिक्षायाम दोषानाम दर्शित्वा नवीन शिक्षाम पद्धति आसो दर्शयत। कहता वह प्राचीन शिक्षा के दोष को हटाकर देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को विकास किया, नवीन शिक्षा पद्धति का जन्म दिया। स्व सिद्धांतानाम कार्यवाण्याम 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायां स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान। कहता है वो अपने सिद्धांतों को क्रियावन के लिए, अपने से जो सिद्धांत बनाए तो सिद्धांत को क्रियावन के लिए, माने उस क्रियावन के लिए सिद्धांत सुचारू रूप से कार्य करे, इसलिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किया। पूछेगा आर्य समाज की, नोट कर लीजिए इस बात को, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, 1875 में।
किस शहर में? तो मुंबई में किया गया था। और उसके अनुयायियों ने क्या किया? आर्य समाज के अनुयायियों के लिए मूर्त रूप समाज का संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। इन कहने का मतलब है कि अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप समाज संशोधन, यानी समाज में जो बुराई है उसको मिटाने के लिए वहाँ से नारा चालू किए। और जगह जगह उनके जो शिष्य लोग थे भारत के कोने कोने में गए और वो जो छुआछूत थी और भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे समाज में बुराइयाँ थी उसको मिटाने का प्रयास किया गया। यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में मुंबई नगर में किया गया था। संप्रति इस समय आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशे च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। इस समय आर्य समाज की शाखा देश ही नहीं विदेश में भी है और प्रति नगर में है, प्रत्येक गांव प्रत्येक जिला में समझिए। सर्वत्र समाज दूषानी, विदेशों में भी है। सर्वत्र समाज दूषानानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। वो सभी जगह समाज के जो शिक्षा और दोषों का समाधान करते, दोषों को दूर करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानाम च समूह स्वामी दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रावद। तद अनुयायियों भी कहता है कि शिक्षा पद्धति और गुरुकुल और दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 के बाद उसके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके अनुयायियों ने 1883 में DAV स्कूल का स्थापना किया, जो DAV का हो गया मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक। यह गुरुकुल का निर्माण किया ताकि भारत की नई शिक्षा पद्धति का विकास हो सके, जो बुराई है बुराई को मिटाया जा सके। उसके अनुयायियों के द्वारा DAV का स्थापना किया गया उसके मृत्यु के बाद 1883 में। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। कहता है वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। इस तरह से आपने इसमें देखा दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती किस प्रकार छुआछूत को मिटाए, किस प्रकार विधवा पुनर्विवाह को जन्म दिए, बाल विवाह को रोकवाए। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिए। 1883 में उसके शिष्य ने DAV स्कूल का स्थापना किए। इस प्रकार से आपने इसमें मूल शंकर के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप इस वीडियो को फिर देखें और कुछ बात जो छूट गई उसको नोट कर लेंगे। चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में अधिकतम स्कोर प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल PKB मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।